दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं शालिनी, आप सभी की दोस्त। दिवाली आने वाली हो गई, सबके घर में कुछ ना कुछ तैयारियां अब शुरू हो जाती हैं। कैसे दिवाली सेलिब्रेट करनी है, कैसे इस बार अपने घर को सजाना है, कैसे क्या करेंगे, सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। आज मैं करने जा रही हूं आपके साथ कुछ छोटी छोटी बातें जो पता हो सकता है आपको भी हैं, लेकिन हम इग्नोर कर जाते हैं। उन छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर कर जाते हैं जो मैं आज आपको रिमाइंड करवाने जा रही हूँ। दूसरी चीज, 90% लोग गलती ये वाली करते हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी दिवाली पर। ये मिस्टेक जो आज आपको बताऊंगी आपको नहीं करनी है। इस दिवाली से कभी भी आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो मैं हूं शालिनी वर्मा, सबका अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साफ सफाई से। दिवाली की सफाई सबके घर में शुरू हो जाती है। जो लोग पेंट पुताई कराएंगे उनके यहाँ तो काम लगभग शुरू हो गया होगा। देखिए, पुताई कराने का क्या मतलब होता है, व्हाइट वॉश कराने का मतलब क्या होता है, जितने भी जाले गंदगी घर की है वो साफ हो जाए। लेकिन केवल दीवारों को चमका लेने से आपका पर्पस पूरा हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। चमकाना क्या है, आपको वो कोने चमकाने हैं जहां पर गंदगी इकट्ठी है। कौन सी वाली गंदगी, जो आपके घर में निगेटिविटी को क्रिएट करती है। कौन कौन सी गंदगी ऐसी होती है और खास तौर पे कौन कौन से ऐसे सामानों को घर से बाहर निकाल के फेंक देना है। सबसे पहले, कोई भी टूटी फूटी कबाड़ा शीशा घर में पड़ा है, निकाल के घर से बाहर जरूर फेंक दें। चाहे आपको लगता हो काम का हो सकता है, फेंक दीजिए अगर टूटा हुआ है तो। टूटा शीशा सबसे ज्यादा निगेटिव ची को फेंकता है आपके घर में। हो सकता है किसी कोने में रखा हो, आपको पता भी ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा निगेटिविटी दे रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके फैमिली मेंबर्स के आपसी रिश्तों में। तो टूटा शीशा बिल्कुल इस दिवाली निकालकर फेंक दें। दूसरी चीज, उलझे हुए तार अगर कहीं भी घर में रखे हुए हैं, बहुत सारे होते हैं ना कि तार यहां से निकला, उसको रैप किया रख दिया, कभी काम आ जाएगा। और कुछ बचा है, उसको लपेट लपूट के कहीं रख दिया स्टोर में, कहीं काम आ जाएगा। अगर वो काम नहीं आया है साल भर से भी, 1 या 2 साल से अगर काम नहीं आया है तो फेंक दीजिए। वो दोबारा काम नहीं आएगा, क्योंकि काम आना होता तो 1 साल के भीतर भीतर काम आ जाता। नहीं आना होगा, इसीलिए वो 1 साल में भी यूज नहीं हुआ, तो निकालकर फेंक दीजिए। उलझने पैदा करता है। कोई भी तार अगर उलझा हुआ घर में रखा है तो हर चीज में, लाइफ में उलझनों को क्रिएट करता है। तीसरी चीज, बंद घड़ियां। सब लोग जानते हैं बंद घड़ियां आपकी प्रगति को रोक रही होती है, तो पुताई के साथ ही सब बंद घड़ियों की सफाई कर दीजिए, फेंक दीजिए। अगर सही हो सकती हैं तो रिपेयर करा लें, सही नहीं हो सकती हैं तुरंत फेंक देना है आपको। बंद घड़ियां घर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्तियां, पूजा का सामान हम बहुत जगह रख लेते हैं, क्योंकि बहता हुआ जल सब जगह नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है पॉलिथीन में सामान इकट्ठा करके रख लेते हैं। बिल्कुल नहीं रखना है आपको। थोड़े बहुत दिन रखा है ठीक है, लेकिन अब जब सफाई शुरू हो रही है, नई देवी घर आएंगी, लक्ष्मी जी घर आएंगी, तो जितनी भी खंडित मूर्तियां हैं, पूजा का सामान आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है, सारा सामान विसर्जित कर दें। अगर पानी नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे, जहां पर पूजा का सामान रख दिया जाता है, आमतौर पे आपने भी देखा होगा पूजा का सामान लोग एक पेड़ के नीचे रख देते हैं, आप भी वहां पर रख दें, पर अपने घर से खंडित चीजों को निकाल दें। ठीक है, तो ये तो चीजें हो गई आपको क्या क्या कर देना है। एक और बहुत खास चीज किचन से जुड़ी हुई, आपकी किचन में होता क्या है ना, सब लोग कुछ ना कुछ सामान स्टोर करके तो सभी रखते हैं, ज्यादा ज्यादा रख लेते हैं। जो सामान आपको ऐसा लग रहा है खाने पीने का सामान जिसमें कीड़े पड़ रहे हैं, अगर चावल बहुत पुराने रखे हैं, दालें बहुत पुरानी रखी हैं, और भी कोई चीजें ऐसी दिख रही हैं जिसमें घुन दिख रहे हैं, कीड़े दिख रहे हैं, तो आपको वो घर में नहीं रखना है। बहुत निगेटिविटी उससे आती है। किचन से घर में बहुत निगेटिव ऊर्जा आती है अगर आपकी किचन सही नहीं है तो अगर ऐसा सामान आपने पॉलिथीन में इकट्ठा करके रखा है, या कोई पैकेट पुराने पड़े हुए हैं जिसमें घुन लगे हुए हैं, तुरंत निकाल के घर से बाहर फेंक दें। तो ये हो रही है आपकी घर की क्लेंजिंग। इसके अलावा घर में कोने कोने पे कई जगह बना दें 0927 पर डे, कम से कम एक बार तो बना ही दे। घर के सेंटर में बना दें और चाहे तो चारों कोनों पे भी बना दें। 0927 एंजल नंबर बना देना है। उससे क्या होगा, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग आपके घर की पूरी हो जाएगी। तो ये हो रही है दिवाली की तैयारी। अब आप क्या करेंगे, कौन सी ऐसी चीजों का खास ध्यान रखें
कि ऐसा ना हो उन चीजों के साथ आपकी किस्मत चली जा रही हो। दिवाली पे हम बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं सभी को। गिफ्ट सब लोग पहले से लेके तैयारी करके रख लेते हैं कि हम स्टाफ को क्या देंगे या और लोगों को, आपसी रिलेटिव्स को हम क्या गिफ्ट देंगे। तो गिफ्ट देते में भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि अपने घर की लक्ष्मी को आप किसी को उपहार के तौर पे दे दें। दिवाली का त्योहार होता है मां लक्ष्मी के, माता लक्ष्मी के आगमन का त्योहार। तो इस त्योहार पे माता लक्ष्मी को किसी को भी गिफ्ट ना दें। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, चांदी के सिक्के जिसपे माता लक्ष्मी और गणेश जी भगवान बने हुए हैं, गिफ्ट के तौर पे एक दूसरे को देते हैं। तो अगर ये भूल आप भी करते चले आ रहे हैं तो इस भूल को बंद कर दें। चांदी देना शुभ है, चांदी आप दीजिए, चांदी की दूसरी चीजें दीजिए, चांदी का ग्लास दे दीजिए, चांदी का कोई और सामान लेकर दे दीजिए, मगर चांदी की लक्ष्मी जी मत दीजिए, चांदी के गणेश जी मत दीजिए कभी भी, क्योंकि ये तो माँ के आगमन का समय है। तो ऐसे समय पे आप माता को किसी और को कैसे दे सकते हैं? तो आपके साल भर आपके साथ क्या होगा फिर, खुद सोचिए। तो लक्ष्मी जी कभी भी गिफ्ट नहीं करना है। तो इस दिवाली गिफ्ट के तौर पे ऐसी ही चीजें लें कि आपकी लक्ष्मी जी ना जा रही हो, गणेश जी ना जा रहे हो, अपने घर में उनको स्थान दीजिए। तो गिफ्ट देते वक्त इस चीज का ख्याल रख लेना है आपको। दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज गिफ्ट नहीं करेगा जो कि उसका ड्राइवर नंबर हो। उसके ड्राइवर नंबर से जुड़ी हुई चीजें गिफ्ट नहीं करेगा। ड्राइवर नंबर कौन सा? जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, बर्थडे है, डेट ऑफ बर्थ नहीं, बर्थडे है जो आपका। जैसे कि किसी का बर्थडे 6 तारीख को है, किसी का बर्थडे 2 तारीख को है, किसी का बर्थडे 8 तारीख को है, 8 को है, या फिर आप कह लें 26 को है, तो 2 + 6 मिला 8 बन गया। तो आप ये देख लें कि आपके ड्राइवर नंबर से जुड़ी हुई चीजें किसी को आपको गिफ्ट नहीं देनी है। साल भर भी नहीं देनी होती, पर दिवाली पर तो आमतौर पे आपको नहीं देना है। ऐसा ना हो उस गिफ्ट के साथ होता क्या है, जो आपकी ताकत है, आपका बर्थडे जो नंबर है ना, जो आपकी प्लैनेट है, वो तो आपकी ताकत है। अगर अपनी ताकत आप दूसरों को दे देंगे तो आपके साथ क्या होगा? तो आपकी ताकत क्या है भाई? अगर आप 8 नंबर है, आपका शनि है, लोहे से जुड़ी हुई चीजें कोई भी ऐसा गिफ्ट ना दें जो लोहे से जुड़ी चीजें, शनि प्रधान जो चीजें हैं, आपको गिफ्ट में नहीं देनी है किसी को भी। अगर आप 2 तारीख आपका बर्थडे है तो कोई भी लिक्विड चीजें आपको गिफ्ट में नहीं देनी है। पानी से जुड़ी हुई चीजें तो वैसे भी गिफ्ट में नहीं देनी है। पानी क्या होता है? वेल्थ होता है, वेल्थ का प्रतीक है। पेंटिंग्स ऐसी ना दें जिसमें झरने हो, ऐसी पेंटिंग कभी भी नहीं किसी को देना है जिसमें गिरता हुआ झरना, पानी बहुत बहरा हो। पानी यानी आप अपनी वेल्थ दे रहे हैं, याद रखना। और उसपे सोने पे सुहागा, अगर आपका बर्थडे 2 तारीख को है, 11 तारीख को है, यानी 2 नंबर है अगर आपका, तो आपको पानी से जुड़ी, दूध से जुड़ी चीजें कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं करनी है, क्योंकि वो आपकी ताकत है। आपका बर्थडे 6 तारीख को है, किसी को कपड़े नहीं देने, किसी को परफ्यूम्स नहीं देने, इत्र नहीं देने। क्यों? शुक्र खराब कर लेंगे आप अपना। शुक्र आपकी ताकत है, तो आप अपना शुक्र अगर ये चीजें गिफ्ट देंगे, आपका शुक्र खराब होगा। देखिए, कपड़े सब लोग पूछते हैं पुराने कपड़ों का हम क्या करें। याद रखिए, डोनेट करना और गिफ्ट करना दोनों में अंतर होता है। पूरा वीडियो आप लोग देखते नहीं है, इसलिए पूरी बात को समझ नहीं पाते। तो डोनेट करना मतलब एक जरूरतमंद को आपने दान दे दिया, वो ठीक है। आपकी पुरानी चीजें हैं, आप किसी जरूरतमंद को दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर उसी चीज को खुशी खुशी आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। आप नए कपड़े लेकर दिवाली पे किसी और को, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी जरूरतमंद को आपने दिया, ठीक है, वहां चलता है, लेकिन गिफ्ट नहीं करना। डोनेशन और गिफ्ट में आपको अंतर समझना ही होगा, बहुत बारीक सा अंतर है, क्योंकि आपकी ताकत है वो, आपका शुक्र आपको स्ट्रांग बना रहा है, आपके जीवन की गाड़ी को लेकर चल रहा है। तो अगर उसी के पहिए आप निकाल कर दे देंगे तो आपकी गाड़ी का क्या होगा? तो इन चीजों का याद रखें। नुकीली चीजें न गिफ्ट में दें, न गिफ्ट में रिसीव करना है आपको, ये भी याद रख लें। घड़ियां न गिफ्ट में देनी है, न रिसीव करनी है। क्यों? घड़ी हमारे जीवन को आगे लेकर चलती है, हमारे वक्त को बदलती है, आगे लेकर चलती है हमको। घड़ी की सुई आपने नहीं देखा होगा पीछे घूम रही हो, उल्टा घूम रही हो। घड़ी तो हमेशा आगे ही चलती है, तो वक्त को आगे लेकर चल रही है। बड़े बड़े जख्मों को
समय के साथ भर जाते हैं, मीन्स आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। तो ये घड़ी प्रतीक है उस आगे बढ़ते रहने का। तो अपने समय को किसी और को गिफ्ट नहीं कर देना, आपको घड़ियां कभी गिफ्ट नहीं देना किसी को, खासतौर पे दिवाली पे बिल्कुल गिफ्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको दिवाली पे बिल्कुल गिफ्ट नहीं करनी है। ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं दिवाली पे। क्या गिफ्ट करेंगे? मिठाइयां दीजिए ना, खुशियों का त्योहार है, मिठाइयां बांटिए, ऐसी चीजें दीजिए, आपकी ताकत कमजोर ना हो। तो साथियों, उम्मीद करती हूं इस दिवाली ये वाली मिस्टेक्स आप लोग नहीं करेंगे। मैं हूं शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, बहुत सारी कुछ अच्छी सी टिप्स लेकर फिर आपके लिए आऊंगी। तब तक सबको नमस्ते।